आज हम लोग फिटर के प्रैक्टिकल के बारे में हैंड टूल्स एवं मापक यंत्र के द्वारा जो किसी जॉब को हम मापते हैं तो उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जैसे कि किसी जॉब को हम लोग जॉब मार्किंग करते हैं, ये देखिए एक प्लेट एमएस प्लेट है या जॉब का टुकड़ा है। इसको हम लोग जब मार्किंग करते हैं तो उस समय जॉब को मार्किंग करने के लिए के टूल्स की आवश्यकता होता है, यानी सहारा लेना पड़ता है। जैसे हम लोग पेंसिल से हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में लिखते हैं, उसी तरह का हम लोग क्या इस मेटल के ऊपर, इस प्लेट के ऊपर क्या पेन से हम लोग लकीर खींच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं स्क्राइबर। ये स्क्राइबर का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मार्किंग करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कि हम लोग इसके बीच में 3 ड्रिल किया हुआ है, इसको पुनः और ड्रिल करना है तो सेंटर मिलाना है, सेंटर बनाना है, कुछ भी माप करेगा। माप के आधार पर आपको क्या करना पड़ता है, इसमें मार्किंग करना पड़ता है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इस टाइप का बैठाते हैं ड्राइंग के अनुसार, और ये स्क्राइबर का प्रयोग करके हम लोग इसमें लकीर खींचते हैं। इस तरह का पेन जैसे पकड़ते हैं उसी टाइप का पकड़कर सीधा धीरे धीरे करके लकीर खींचिए। ये देखिए आप एक लकीर का चिन्ह आया, इसमें मार्किंग हो। एक लंबा लकीर ले, इसके बाद ड्राइंग के अनुसार जितना माप का रहेगा बीच बीच में इस तरह से हम लोग उसको क्या करते हैं, इस तरह का लकीर खींचकर मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद इसको हम लोग देखिए आप ऑलरेडी 1 2 3 हम लोग इसमें सेंटर में बना लिए। उस सेंटर बिंदु में पंचिंग करना पड़ता है और उसको हम लोग पंच के द्वारा उसको पंचिंग करके जॉब को ऑपरेशन करते हैं या मशीन में लगाकर ऑपरेशन करते हैं। तो इस तरह से स्क्राइबर का प्रयोग होता है, यानी किसी भी जॉब को मार्किंग करने के लिए ये स्क्राइबर का प्रयोग करके हम लोग उसको क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। ठीक है, ये क्या ऑलरेडी एक लंबे रड की है, इसमें भी आपका पॉइंट बना हुआ है, इसे पूरा स्ट्रेट है और इसको हम लोग एक 90 डिग्री कोण में मुड़ा हुआ, इस यहाँ पर भी पॉइंट है। ठीक है, तो स्क्राइबर का प्रयोग हम लोग इस तरह का करते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग के पास जैसे जॉब हम लोग मापते हैं, मापने के लिए टूल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एक क्या है, आउटसाइड कैलिपर। ये क्या है, आउटसाइड कैलिपर। इसके द्वारा भी हम लोग जॉब को मार्किंग कर सकते हैं। इसके द्वारा भी हम लोग जॉब क्या कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन यह कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापक यंत्र है। यह कैलिपर क्या, एक अप्रत्यक्ष मापक यंत्र है और इसके द्वारा हम लोग किसी भी जॉब का बाहरी व्यास को माप सकते हैं। हालांकि मापने के तुरंत बाद इससे हम लोग पता नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका आकृति के आधार पर, चित्र के आधार पर हम लोग देख रहे हैं कि कहीं निशान लगा हुआ क्या, कि कितना mm है, कितना सेंटीमीटर है, कितना मिलीमीटर है, बिल्कुल नहीं नजर में आ रहा है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, मापने के बाद हम लोग इस तरह का स्टील रूल या स्केल का प्रयोग करके क्या करते हैं हम लोग, जॉब को जितना माप है उस माप को हम लोग जान सकते हैं।
ठीक है। लेकिन जैसे देखिए अगर इसका हम लोग प्रयोग करेंगे कितना डाया है क्या इसमें हम लोग जान सकते हैं। ये गोलिया जब गोलिया है राउंड है तो इस स्केल से हम लोग इसको माप नहीं सकते। उस जगह में ये कैलीपर का आवश्यकता है, उस जगह में इस कैलीपर का आवश्यकता है। तो हम लोग इससे देखिए इस टाइप का प्रयोग करते हैं। और सबसे पहले जानेंगे कि आउटसाइड कैलीपर किसे कहते हैं। इसके आकृति को आप ध्यान दीजिए और आकृति को देखिए। जिस कैलीपर का दोनों लेग अंदरूनी भाग पर यानी अंदरूनी अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहता है उससे क्या कहते हैं, आउटसाइड कैलीपर कहते हैं। तो इसको हम लोग इस स्क्रू को ढीला करेंगे, करने के बाद इसको हम लोग देखिए इस तरह से हम लोग मापते हैं, इस तरह से मापते हैं। देखिए थोड़ा और ढीला करेंगे और ढीला करेंगे। देखिए इस टाइप का क्या करते हैं हम लोग मापते हैं। ये देखिए हम लोग बिल्कुल हम लोग इसको जान गए कि कितना mm है, कितना डाया है। लेकिन देखिए आराम से इसको हम देख रहे हैं। इस तरह से हम लोग इसको क्या किए, मार्किंग किए। मार्किंग करने के बाद इसको माप ले रहे हैं। तो देखिए हम माप लिए, ये जो भी इसके बीच में जो गैप है ये उतना डाया गया है, चाहे 2 mm है, चाहे 5 mm है या 10 mm है। तो इसको क्या हम लोग जो मापे, मापने के बाद हम मुझे पता चल रहा है कि कितना mm है ये जब का डाया, कितना मोटाई है, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। इसको जानने के लिए हम लोग ये देखिए स्केल का सहारा लेते हैं। यहाँ पर यहाँ 1 में 0 में यहाँ लगाकर इसको ये करेंगे तो यहाँ देखिए 25 mm आ रहा है, यानी इसका मोटाई कितना है 25 mm। यहाँ से यहाँ की मोटाई कितना है 25 mm। इसको हम लोग स्केल के द्वारा क्या 25 इसको हम लोग मान जान सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये सब जब मापने के लिए क्या करते हैं हम लोग आउटसाइड कैलीपर का प्रयोग करते हैं। और इससे क्या फायदा, जैसे कि हम लोग मान लीजिए ये 25 का जब आपको हजारों बनता है तो एक ही माप का आपका जो जॉब बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस जगह में इससे क्या फायदा होता है कि हम लोग इससे भी तो माप सकते हैं। ये जैसे कि आपका इससे भी माप सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है बार बार इसमें आपको वो 25 आपको बांधना पड़ेगा। लेकिन इसको 25 एक बार हम बांध देने के बाद क्या इसको ऐसे फेंक देंगे, रखा भी रहेगा, कोई आदमी आके इसको ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा ऐसा करेगा, तो 25 से फिर भी आउट नहीं होगा। इस सब फायदा के लिए क्या होता है, हम लोग प्रोडक्शन लाइन में अधिकतर इस कंपनी में इसको हम लोग क्या करते हैं प्रयोग करके जॉब को प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद जैसे कि हम लोग और एक कैलीपर है आपके पास, डिवाइडर है, ये डिवाइडर है। ठीक है, ये डिवाइडर है। ये डिवाइडर के द्वारा हम लोग क्या सर्किल बना सकते हैं, सर्किल खींच सकते हैं, सर्किल खींच सकते हैं कि जितना भी मतलब सर्किल बनाना है इसको ढीला करके इस तरह से। मान लीजिए जब का आपको कुछ ये करना है तो इस तरह से आर्क वृत्त बनाना है तो इस तरह से हम लोग सेंटर में रखकर इसको हम लोग सर्किल खींच सकते हैं। ये डिवाइडर का काम। उसके बाद जैसे कि ये क्या है, एक वर्नियर कैलीपर है। क्या है, वर्नियर कैलीपर है। तो वर्नियर कैलीपर जो है इसको आज हम लोग mm वाला मापने सीखेंगे। mm कैसे मापते हैं, जैसे कि इसके द्वारा किसी भी जॉब को हम लोग क्या क्या माप सकते हैं, ये बाहरी व्यास माप सकते हैं, इसके द्वारा अंदरूनी व्यास माप सकते हैं, इसके द्वारा किसी भी डेप्थ गहराई को माप सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग क्या वर्नियर कैलीपर के द्वारा माप सकते हैं। तो इसमें देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें ऊपर भी लकीर खींचा हुआ है और नीचे भी है, यानी ऊपर में भी इसमें निशान बना हुआ है और ऊपर में नीचे दोनों तरफ। और इसमें एक क्या वर्नियर मेन स्केल है, ये वाला क्या है मेन स्केल है।
और ये आपका ये वर्नियर स्केल है। आपका इंच वाला एक तो है और एक तो नीचे वाला mm वाला, ऊपर वाला इंच नीचे वाला mm, ठीक है। तो इसको हम लोग किसी भी जो वर्नियर का जितना लंबाई है लंबाई के अनुसार किसी भी जगह में इसको हम लोग बांध सकते हैं और कुछ न कुछ उसका मान निकलता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसको हम लोग आउटसाइड कैलिपर के तो इसको 25 इसको जाने, तो इससे भी हम लोग जान सकते हैं। इससे ऐसा करके इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 25 इसमें भी हम लोग बांध लिए मान लीजिए। तो इसको हम लोग 25 बांध लिए। बांधने के बाद देखिए इसको बांधने के बाद क्या होता है कि इसको हम लोग रख दें जब को ऑपरेशन करके इसको बनाएं, लेकिन एक बार मापने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, लाखन को ढीला करके इसको ये कर देते हैं और इस जगह मतलब ये करके रख देते हैं। रखने के बाद क्या देखिए ऑलरेडी जितना माप का हम लोग बांधे थे वो बांध अभी है क्या, बंधा हुआ है क्या, बिल्कुल बंधा हुआ नहीं है। तो इसको हम लोग 0-0 फिर लाए, फिर इसको बांधने के लिए हम लोग को खोलना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन स्केल और ये हो गया आपका वर्नियर स्केल। इससे भी हम लोग जॉब को माप सकते हैं। और इसी तरह का और एक कैलिपर जिसको बोलते हैं डिजिटल वर्नियर। डिजिटल वर्नियर इसके द्वारा क्या देखिए इसमें आपका कलरिंग किया हुआ है और बटन है, कलरिंग किया हुआ है और बटन है। बटन को हम लोग दबाकर क्या करते हैं, इसको हम लोग बांध सकते हैं। इस 0 को दबाकर ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद जैसे जैसे खुलता है, खुलने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर जैसे कि हम लोग ऑटोमेटिक घड़ी देखे हैं तो उसमें ऑटोमेटिक मतलब उसमें 1 2 3 करके मतलब लिखा हुआ उठता है और उसी में आपका समय बताता है। तो उसी तरह के इसमें रीडिंग देता है, 2 4 5 10 15 जितना mm खुलेगा उतना mm का इसमें रीडिंग देगा। तो जैसे कि ये वाला कैलिपर और आपका डिजिटल कैलिपर, इसमें फायदा क्या होता है कि कंपनी क्षेत्र में बहुत सारा कारीगर कम पढ़े लिखे रहते हैं, उतना पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, उस सब के लिए डिजिटल वर्नियर का फायदा होता है। डिजिटल वर्नियर का क्या होता है, फायदा होता है। उसमें जैसे खुलेगा, ऐसे कि मान लीजिए इसको खोलने के बाद इसको इतना खोल दें और जैसे इसको हम स्टार्ट करेंगे दोनों आपस में सट जाएगा तो ऑलरेडी इसमें क्या रीडिंग बताएगा, ऑलरेडी रीडिंग बताएगा। इसको हमको लकीर को देखना पड़ता है, निशान को देखना पड़ता है, तो अब जाके हम उसको रीडिंग जान सकते हैं कितना mm है। लेकिन इसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिक बताएगा कि इसमें 25 mm इसमें ये 25 mm हो गया। तो ये सब फायदा क्या होता है, कम पढ़े लिखे कारीगर का फायदा होता है, ठीक है। या थोड़ा सा मतलब आंख का रोशनी घट गया, उतना अच्छा से देख नहीं पाता, वो सब कारीगर के लिए भी क्या होता है, डिजिटल वर्नियर में फायदा होता है। क्योंकि इसमें बड़े बड़े अक्षर में इसमें लिखा हुआ उठता है, यहाँ पर इस जो यहाँ पर दिख रहा है इस जगह बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ उठता है। अगर ये जितना बड़ा उठ रहा है उसको हम लोग लेंस के द्वारा भी और बड़ा कर सकते हैं, बड़ा देख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग उसके द्वारा भी इसको हम लोग क्या, वो लेंस के द्वारा देखकर भी हम लोग उसको मान को जान सकते हैं। तो ये सब फायदा के लिए डिजिटल वर्नियर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका इसमें ये जो ये है, इसके इस साइड में आपका किसी भी जॉब का बाहरी व्यास और इस साइड में देखिए जैसे एक पाइप है, इस पाइप देखिए खोखला है, इसका अगर व्यास जानना चाहेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, या इन साइड कैलिपर के द्वारा भी इसका मान हम जान सकते हैं या इस वर्नियर के द्वारा। इसमें दोनों किनारे जो होल है, गैप है, इसमें क्या करेंगे, इस तरह से ये करेंगे और ये लॉक पिन के द्वारा इसको ऐसा करके इसको खोलेंगे। तो खोलने के बाद इससे हम लोग रीडिंग देख सकते हैं, कितना सेंटीमीटर हुआ, कितने mm हुआ, कितना इंच हुआ, इससे हम लोग देख सकते हैं। इस तरह का हम लोग वर्नियर का प्रयोग करके जॉब को माप सकते हैं और मार्किंग कर सकते हैं और उसका वैल्यू जान सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।